राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप सब? क्या क्या कर रहे हो? और देखिए, सुबह हो गई है और अभी सब लोग सो रहे हैं और मैं मुंह धुल के आई थी और पूरे घर में क्रीम ढूंढने में लगी। पता नहीं डुग्गू ने कहाँ फेंक दी। और एक तो आदत सी हो गई, पता चित उसी में रहता है। मुंह मतलब ऐसा रहता है ना, बाकी मैं कुछ नहीं लगाती, पर क्रीम मुझे मुंह धुलने के बाद, नहाने के बाद चाहिए ही। बस एक ही चीज़ लगाती हूँ। तो मैंने खूब ढूंढी, पर क्या पता कहाँ चल फेंक दी होगी। चलो ढूंढते हैं, हो सकता है मिल जाए। तो साथ में मैंने काम भी करती जा रही थी, पर चित उसी को ढूंढने में लगा था मेरा। और अभी तो बता, सब भी पानी भर के आई, 7:30 बज गए हैं। और सब अब मैंने सबको उठा के आई और मैं फटाफट से नाश्ता बनाने में लगी, क्योंकि नित्या के पापा आज मतलब समायरा को छोड़ने जाएंगे। मेरी बेटी का घर का नाम नित्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, कभी समायरा कभी नित्या। तो मैं बता देती हूँ। तो वो ना उसको छोड़ने जाएंगे और उधर से ही चले जाएंगे। तो रात को मिस्टर जी ने खाना नहीं खाया, तो उनको थोड़ा अनपच टाइप में लग रहा था कि खाना पचा नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रात की बहुत सारी रोटियाँ रखी थी, तो मैंने उनको कट करके और मैंने सोचा इसी का नाश्ता बना दूँ। और मेरी बेटी उस पत्ता गोभी उठा उठा के खाने लगी, और साथ में मैंने दूध गर्म कर दी हूँ। और जो देखो मिस्टर जी भी खा रहे हैं, और समायरा को दी, तो डुग्गू इसको उठा उठा के और खाने लगा है। समायरा भी रेडी हो गई। और चलो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, मेरी फेवरेट है इसलिए तो ये वीडियो मैंने अलग से बनाई थी। तो ये देखो, पहले मैंने रोटियों को कट करा बारीक बारीक, और फिर तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ। फिर मैंने इसमें राई डाली। मैं इसमें और कुछ नहीं डालते, राई से बहुत अच्छा स्वाद आता है। फिर हरी मिर्ची प्याज डालने के बाद में मैंने बंद गोभी डाल दी कट करके। और मतलब एक ठंड का ही सीज़न तो इतना अच्छा है कि इस सीज़न में कई प्रकार की सब्ज़ी मिलती है, इतनी सारी सब्ज़ी के खाते रहो। और देखो कितनी हरी धनिया, बढ़िया मस्त। ठंड का सीज़न ही होता है खाने का, और इसी में खाने का मन होता है। तो देखो मैंने फिर इस थोड़ी वो हो गई थी पत्ता गोभी फ्राई, मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन, तो मैंने उसमें हल्दी डाली। बस हल्दी डाल दी हो, क्योंकि हरी मिर्ची डाल चुकी थी, तो लाल मिर्ची नहीं डालूँगी। और नमक डाल दिया था। और फिर देखो मैंने इसमें रोटी डाली, हरी धनिया डाली, और थोड़ी देर आँच मध्य आँच पर रोस्ट करके और ढक दिया, तो वो थोड़ा ना नरम सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने बनाई, बच्चों को खिलाई, और वो स्कूल गए। और आज दोपहर में फिर मैं बना रही अप्पे। आज तो मेरा सारा दिन ऐसा लगता है खाने बनाने में ही जाने वाला है। तो जो देखो, मैं अप्पे का बैटर एक घंटे पहले बना के रख दी थी, तो वो थोड़ा हो गया। और अब मैंने साँचे में तेल डाला और थोड़ा गर्म होने दिया, और फिर हम इसमें डालेंगे बैटर। और ये देखो, मैं इसमें फटाफट से बैटर डालने लगी। मेरे तो बहुत फेवरेट है, बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं, मिस्टर जी भी। दीदी बोल रही थी कल से कि बहुत दिन से अप्पे नहीं खाए, तो मैंने कहा बना लेंगे। दीदी बोले चलो आज ही बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भैया, आज ही अप्पे बना लेते हैं। अब मैं आज 10 बजे तो समायरा गई, 11 बजे मैं वैसे ही फ्री हुई। आज तो ये अच्छा हुआ कि आज समायरा 10 बजे गई थी, तो मैंने 8 बजे नहा लिया था, तो नहाने का टेंशन नहीं था। पर अभी कपड़े बहुत सारे डले हैं, तो अभी देखो 11:30 के करीब हो चुका है। और ठंडी में कुछ चटपटा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया अप्पे बनाते हैं। और जी देखो, फिर मैंने बैटर डाले, और जी मेरे अप्पे सिक चुके हैं, मैं इनको पलट रही हूँ। और इसको ढक के थोड़ा और पका लूँगी, तो एक नंबर बन जाते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी आदत मतलब इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें सब प्रकार की सब्जियां चल जाती है, और इस बहाने बच्चे सब्जियां खा लेते हैं, क्योंकि आजकल इतनी नौटंकी करते हैं सब्जी खाने में। और फिर मैंने इसके साथ बनाई अच्छी हरी चटनी, और मस्त फिर हमने खाए अप्पे। और जो देखो, हमारे डुग्गू भी खा रहा है और हर कहीं फेंक रहा है, और बहुत टेस्टी लगे खाने में। समायरा भी खा रही थी, इतने मज़े आ रहे थे अप्पे खाने में।
फिर मैं खाना ना खा के फ्री हुई और ये देखो अब शाम के बज रहे हैं 8 और मैं फिर आ गई किचन में। आज तो मेरा दिन रात ऐसे ही खाना बनाने में जाएगी। फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करके किचन साफ़ करने के बाद में मैंने गिलकी काटी और मैं बनाने लगी गिलकी की सब्जी। और ना तो कुछ सिलाई हुई ना कुछ हुई। अब मतलब हम 3-1 बजे फिर खाना ना खा के 3 बजे फ्री हुए। फिर मैंने बर्तन मांजे और बहुत सारे कपड़े थे भैया 2 बाल्टी भर के, क्योंकि बच्चों की स्वेटर वगैरह ड्रेस और बहुत सारा जो भैयों के कपड़े। तो मैंने सारे कपड़े धुले तो 4:30-5 ऐसे ही बज गए और फिर ऐसे ही चले गए। और आज तो ना बदल हो रहा है तो ठंडी भी कम है। तो अब 8 बज रहा है तो मैं फिर खाना बनाने लगी और ये मैं गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी सेकूँगी। तो मेरी सब्ज़ी बन गई है और फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकी। और मिस्टर जी तो अभी नहीं आएंगे, वो तो 10-10:30 बजे आएंगे। तो बच्चे सो गए हैं, अभी जगा के खिलाना पड़ेगा। समायरा को बहुत देर से बोलते बोलते उसकी नींद लग गई कि मम्मा भूख लग रही खाना दो। तो वो सो गई थी। फिर मैंने उसको उठाया तो एकदम से उठते हैं ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, देखो कितनी कँप रही है। तो मैंने उसको रोटी दे के आई तो वो खा रही थी। और मैं फटाक से किचन में आई तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं फटाफट से ना किचन साफ़ करने लगी और किचन साफ़ करके अभी मुझे बिस्तर भी करना है और खाना भी खाना है। 9 बज गए हैं और 1.5 घंटे बाद मिस्टर जी जाएंगे। तो पहले मैंने किचन साफ़ करी, बर्तन जमाए और मैंने सोचा पहले झूठे बर्तनों को बाहर रखे हूँ, फिर खाना ना खा लूँ फिर मांजने जाऊँगी। तो देखो 9-9:30 तो ऐसे ही बज गए और थोड़ी बहुत देर फिर मिस्टर जी जाएंगे। तो मैं फटाफट से बर्तन बाहर रखने चली गई। फिर मैं थोड़ा पानी डालूँगी तो जल्दी बन जाते हैं। और एक तो ठंडी में बर्तन मारने में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है। और ये देखो मेरी किचन साफ़ हो गई, मैंने खाना खा लिया, खाना ढक के और पूरा सामान जमा के अब मैं करके बिस्तर और बढ़िया बिंदास लेटूँगी और फ़ोन चलाऊँगी थोड़ी बहुत देर। मिस्टर जी नहीं आएंगे इतनी देर। तो मैंने फटाफट से बिस्तर करना भी चालू कर दी हूँ। और अब तो ऐसा मन हो रहा है कि बस बिस्तर में घुस जाऊँ और बढ़िया बिंदा अब सोती रहूँ, अब जगना भी ना पड़े। पर क्या करें, पति देव जी जाएंगे तो उनके लिए तो उठना ही पड़ेगा खाना आना देने के लिए। फिर कभी कभी तो नींद लग जाती है, फिर और ज़्यादा गुस्सा आती है। तो गेट खोलते हैं इसलिए कभी गेट खुला रह जाता है तो वो जगाते भी नहीं, खुद से खाना गर्म करके और खा लेते। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि देखो दिन भर काम करते अपन इतना भी ना कर सकते तो फिर क्या काम के हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जगती रहूँ तो मिस्टर जी को खाना दे सकूँ। तो मैं फटाफट से बिस्तर करने लगी। अब समायरा की नींद खुल गई थी खाना खाने के लिए, तो अब उसकी नींद ही नहीं लग रही। बोल रही मम्मा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, हाथ पैर दुख रहे, क्योंकि स्कूल में पीटी वगैरह चल रही है। और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो आज तो 1 घंटे के लिए स्कूल गई थी बस। और कल शायद पिकनिक पे कहीं जा रहे हैं।